गुड मॉर्निंग 11 क्लास। हाँ जी, यूनिट 8 करे थे हम आपकी, दैट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शंस। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने आपकी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें लास्ट आपकी जो रिएक्शन थी दैट इज़ द डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। ओके, तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पैराडॉक्स ऑफ अ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेंट जो पैराडॉक्स है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ फ्रैक्शनल मीन्स हम जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आते हैं जहाँ पे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वो आपकी पाई जाती है फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो उसको हमने स्टडी करना है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में आपके पास क्यों आती है या होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आप कार्बन की यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें C3O2 कंपाउंड के केस में, तो वहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4/3 होता है। ब्रोमीन की यदि हम बात करें Br3O4 या ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड के केस में, तो वहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 16/3 होती है, विच इज़ अ फ्रैक्शन। सल्फ़र की यदि हम बात करें सल्फ़र टेट्राथायोनेट में, तो वो आपके पास 2.5 होती है। मीन्स ये फ्रैक्शन आती किस वजह से है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट आपके पास क्या आता है, आपने बेसिकली क्या पढ़ा है कि यदि हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, तो आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है वो तो आपके लिए अनकन्विंसिंग हो गया। मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मीन्स वो कंसेप्ट तो फिर माइंड से बाहर ही हो जाता है ना भाई। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते फ्रैक्शंस में, तब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट फिर कैसे फ्रैक्शंस में आ जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये सिर्फ एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। आपके पास यदि सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे C3O2 की यदि हम बात करें, वहाँ आपके पास जो कार्बन सब ऑक्साइड है उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यदि हम कंप्लीट जो कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करेंगे, तो तब आपके पास क्या आएगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे तीनों कार्बन की, तब वो आपकी फ्रैक्शन में आएगी। मीन्स क्या हुआ, हम तीनों की एवरेज लेके यदि कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को, तब आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में आपको मिलती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ये सिर्फ क्या होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, यदि किसी कंपाउंड में आपके पास सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका हम एवरेज लेते हैं, फिर आपके पास जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आती है आपके पास फ्रैक्शंस में। ठीक है, और दूसरी यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाती है कि यदि हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो जहाँ से हम एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रक्चर को जान के, और एक्चुअल हमें मिलते ही हम उसकी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे तो आपके पास जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आपकी फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना सकते हो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उस कार्बन की +2 होगी। ठीक है, और ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई एलिमेंट जो है वो सिमिलर एटम से जुड़ा हो, मतलब एक एलिमेंट जैसे कार्बन से यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन आगे भी अपने सेम एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो जो आपके पास इन बिटवीन जो कार्बन आता है, जो सेंट्रल कार्बन आता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों के दोनों सेम अपने ही सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है, तो सेंट्रल जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे हम निकालेंगे, जो 2 टर्मिनल कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 है, तो कार्बन आपके पास 2 प्रेजेंट हैं, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो 2 × 2 प्लस एक कार्बन जो आपका सेंट्रल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 0 है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को मल्टीप्लाई करके उसके नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे हम
3 से, तो ये आपके पास एवरेज आपके पास निकल के आएगी, दैट इज़ द 4/3। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है वो आपके पास इन रियल वो फ्रैक्शन में नहीं होती, वो सिर्फ क्या होती है, एवरेज होती है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, कि एक कंपाउंड में यदि आपके पास सिमिलर एटम प्रेजेंट हो और सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग हो, उनकी हम एवरेज यदि हम निकालते हैं तब आपके पास जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कंसेप्ट जनरेट होता है। ठीक है, जैसे आपके पास अदर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड की बात की हुई है, तो जो ब्रोमीन है टर्मिनल है वो 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर एक ऑक्सीजन पे -2, इस ब्रोमीन पे +6 हो जाएगा। फिर सिमिलर सेकंड टर्मिनल पे भी +6। ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो मीन्स इनकी वजह से तो चार्ज 0 आया टर्मिनल की वजह से। तो यदि हम दोनों ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ से -2 और इस पर अपोजिट चार्ज होगा, दैट विल बी +4। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज निकालो। 2 ब्रोमीन ऐसे हैं जिस पे +6 चार्ज है, तो 2 × +6 प्लस 1 ऑक्सीजन ऐसी है जिस पे +4 चार्ज है, तो ये टोटल आप यदि करोगे तो ये टोटल 16 हो जाएगा बाय 3। एवरेज हमने निकाल ली है, तो जो ब्रोमीन का एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 16/3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होता है पैराडॉक्स, जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है बैलेंसिंग का, कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया था, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके लिए हर एक जो केमिकल रिएक्शन है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। ये हमें क्या बोलता है, यदि हम अर्थमेटिकली बात करें बैलेंसिंग की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें बोलता है कि यदि आपके पास रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं तो आपके प्रोडक्ट में भी जो नंबर ऑफ एटम है वो उतने ही होने चाहिए। ठीक है, तो केमिकल यदि इक्वेशन के बैलेंस की यदि हम बात करें तो हर एक टाइप की जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम 2 मेथड से आपका बैलेंस कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, लेकिन वैसी केमिकल इक्वेशन जिसको आप रिडॉक्स बोलते हो, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं, उनके लिए आपके पास 2 अदर मेथड होते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर बैलेंसिंग, दैट इज़ द फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज़ द हाफ इक्वेशन मेथड, या यू कैन से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टेप आपके पास दिए हुए हैं, एक बार ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि राइट द स्केलेटल इक्वेशन। सबसे पहले आप जो इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है आप वो लिख लोगे, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट जो दिया हुआ है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे। फिर आप ये चेकआउट करोगे कि इक्वेशन में कहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। मीन्स कहने का मीनिंग है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, कहाँ पे रिडक्शन हुई। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद सबसे फर्स्ट जो आपका होगा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड आप जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस करोगे। ठीक है, चार्ज को बैलेंस कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है उसको बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी अदर एटम है उनको बैलेंस करोगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके। इसमें आपने हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना है, मीन्स यू हैव टू यूज़ योर माइंड टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आयनिक रिएक्शन के केस में एसिडिक मीडियम हो तो आप वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, जहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर आप H पॉजिटिव ऐड कर दोगे ऑन द अपोजिट साइड, जहाँ पे हाइड्रोजन आपकी डेफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। बेसिक मीडियम में आप OH नेगेटिव का यूज़ करोगे और दूसरी साइड आप वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का आप यूज़ कर दोगे। तो मीन्स आपने बेसिक एंड एसिडिक मीडियम को याद रखना है। उसके बाद आपने हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके अपने इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से कराती हूँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे फर्स्ट बैलेंसिंग हम कर रहे हैं, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है,
वहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट जो स्टेप 1 आपके पास क्या होता है, स्टेप 1 आपके पास होता है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि बैलेंस द इक्वेशन, जैसे आपके पास दिया हुआ है मैग्नीशियम एक्वस प्लस HNO3 एक्वस, आपने कन्वर्ट करना है Mg, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है NO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि जो इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है सबसे पहले आप उसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है कि जैसे जो भी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है उसमें हम हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिस विल बी योर सेकंड स्टेप। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो। तो सबसे पहली बात, मैग्नीशियम एलिमेंट्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2। तो इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं आपको सिखाया था, तो ये आपके पास +5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +2। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 ही होगा और नाइट्रोजन का यहाँ पे होगा +5। यदि हम यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन की -2 रहेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की आपके पास +1 रहेगी। हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन आपकी +1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है वो चीज़ आप फाइंड आउट करो। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हमारा काम होता है टू नो वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इंक्रीज एंड वेयर इट इज़ डिक्रीज। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में कहाँ से जा रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज बाय 2। ठीक है, फिर नाइट्रोजन में चेंज आ रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 से कहाँ जा रहा है, N2 के केस में +1 में। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपका जो मेन जो काम है वो आपका क्या रहेगा, देखो जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई तो मीन्स Mg यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये आपका मतलब आपने यहाँ से कैलकुलेट करने लेना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, कहाँ पे रिडक्शन हुई। ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ इंक्रीज़ होता है वहाँ आपकी ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज़ होता है वहाँ आपकी रिडक्शन होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका था वो आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो इंक्रीज़ की यदि हम बात करें मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में तो 2 का आपके पास इंक्रीज़ हुआ। लेकिन यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का यहाँ से HNO3 से N2O के केस में जो डिक्रीज़ है वो कितने का हुआ आपके पास, 4 का हुआ। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का बैलेंस करेंगे। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 4 से कर दो। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपने मल्टीप्लाई इन जो एलिमेंट है इनको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करो, 4 से मल्टीप्लाई किसको करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 4mg हो जाएगा, प्लस आपके पास HNO3 किसने से मल्टीप्लाई हो गया आपका, 2 से, 2HNO3। ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2mg NO3 ट्वाइस, प्लस ये आपका कितने, सॉरी mg वाला आपका 4 से होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो रहा है उसको, दोनों स्पीसीज़ को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है दोनों स्पीसीज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2N2O प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वो आपके पास क्या था कि आपने बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जितने एलिमेंट है उनको। अब मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड आपके 4 प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड भी आपके 4 प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपके लेफ्ट हैंड साइड की यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, राइट हैंड साइड, सॉरी दिस इज नाइट्रोजन आपकी कितने प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी 2 प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड की यदि हम बात करते हैं तो 4 और यहाँ से आपके हो जाते हैं 2 8 12। तो मीन्स दोनों क्या हैं, बैलेंस तो नहीं है।
ठीक है, अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपके 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स आपका 2 की जगह ये क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम 10 ऐड कर दे तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, 4mg प्लस यहाँ पे आपने 10 और आपके पास है 2 से आपने 10 करना है, 10 ऐड करके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इज 10 HNO3 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4mg NO3 ट्वाइस प्लस 2N2O प्लस वाटर। यहाँ पे आपको ये हमने किया, यहाँ पे बेटा एक स्टेप की करेक्शन आपको करनी होगी। यहाँ पे देखो, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे हमने 2 से आपका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ 2 से हुआ, डिक्रीज़ आपका 4 से हो रहा था। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, दोनों को बैलेंस किया, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया mg को, ठीक है, और इधर वाली साइड भी आपने 4 से कर दिया, दोनों जो लेफ्ट एंड राइट साइड है दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे देखो, जो इसको आप यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हो दिस HNO3 को, तो आपके पास नाइट्रोजन आपके पास हो जाते हैं 2N2, मीन्स ये तो चार्ज आपके पास बैलेंस हो जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो बैलेंस है वो तो आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है HNO3 के केस में तो फिर आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यदि हम N2O को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो फिर ये 4 हो जाएंगे। 4 होने की वजह से चार्ज फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो नाइट्रोजन है दोनों के, उसको आपने बैलेंस रखना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली HNO3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2। तो आपका जो N2O है वो आपका बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे जो नंबर, अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उनको हमने बैलेंस करना है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करेंगे मैग्नीशियम, तो हो गया आपका ऑटोमेटिकली। नाइट्रोजन को आप यहाँ पे बैलेंस करो, नाइट्रोजन दिस इज़ 2, और यहाँ पे आपके टोटल नाइट्रोजन आपके प्रेजेंट है 8 + 10, यहाँ पे आपके टोटल 10 है। तो इसमें यदि आप 8 ऐड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड HNO3 में, तो आपके पास दोनों साइड कितने हो जाएंगे, इधर भी 10 हो जाएंगे और इधर भी 10 हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 10 HNO3 का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लेना। यहाँ पे आपने चार्ज को बैलेंस करना है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि आप चार्ज को बैलेंस आप कैसे करोगे, ठीक है। अब आपके पास अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकल के आता है, इक्वेशन आपकी बन जाती है 4mg प्लस 10 HNO3, और इसने प्रोड्यूस किया 4mg NO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस वाटर, ठीक है। अब आपका काम क्या रहता है, अब आपका काम रहता है कि आपने बैलेंस करना है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको। यहाँ पे देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, देयर इज़ लेफ्ट हैंड साइड की यदि हम बात करें, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे है 30 और हाइड्रोजन यहाँ पे आपके प्रेजेंट है 10, ठीक है। लेकिन यदि हम राइट हैंड साइड की आप बात करते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके सिर्फ प्रेजेंट है 2 और ऑक्सीजन आपके जो प्रेजेंट है दैट इज़ 26, ठीक है। अब आप इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे, आप यहाँ जो वाटर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 से हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो आपके पास हो जाएंगे 10 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ऑक्सीजन भी आपके पास ऑटोमेटिकली 4 इंक्रीज़ हो गए, तो ये भी आपके पास दोनों बैलेंस हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे राइट हैंड साइड, जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड आपके 30 थे। तो ये मेथड है, मीन्स आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले आप स्केलेटल इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करोगे, इंक्रीज डिक्रीज़ करोगे, फिर दोनों चार्जेस को बैलेंस करोगे, ठीक है। किसी इंटीजर के साथ जितने से बैलेंस होगा उसी इंटीजर के साथ आप स्पीसीज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चार्ज बैलेंसिंग का कंसेप्ट फिर आपने यहाँ पे देखना है। उसके बाद फिर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जितने एलिमेंट हैं उनको बैलेंस करोगे, उनको बैलेंस करने के बाद फिर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन,
ठीक है। तो ये 2-3 एग्जांपल आप इसके प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। बट जो मैंने बताया है चार्जेस को बैलेंस करने का कंसेप्ट, उसको आपने अपने माइंड में रखना है, उसको बड़े ध्यान से आपने करना है, ठीक है। तो सेकंड आपके पास जो मेथड आता है वो हम एक बार बुक में से देख लेते हैं। सेकंड मेथड आपके पास आता है दैट इज़ द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें भी आपके पास सेम होगा, हाफ रिएक्शन मेथड मीन्स हमने रिएक्शन को हाफ कर लेना है। हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है मैंने बताया था आपको, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर हम फाइंड आउट करेंगे किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। स्प्लिट कर लेंगे हम इक्वेशन को, एक तो आप बना लोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन, एक आप बना लोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन, ठीक है। फिर आप बैलेंस करोगे दोनों को। कैसे हमने करना है वो आप एक बार यहाँ से एग्जांपल मैं यहीं से आपको शो कर रही हूँ। आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, एक्वस मीडियम में रिएक्ट करता है फेरस आयन के साथ और आपका प्रोड्यूस करता है फेरिक आयन और क्रोमियम आयन, ठीक है। बैलेंस करनी है आपने इस इक्वेशन को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन आप लिखो, फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने यहाँ से निकाल लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम फेरस टू फेरिक, Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जा रहा है, और क्रोमियम के केस में +6 से +3 में जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो मीन्स जहाँ पे इंक्रीज़ होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, जहाँ पे डिक्रीज़ होता है वहाँ पे रिडक्शन हुई। अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को स्प्लिट कर लेंगे, मीन्स ब्रेक कर लेंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ हुई, क्रोमेट से आपका जा रहा है यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव में। तो दोनों को आपने, अब यहाँ पे आपका काम होता है बैलेंस करना। जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, मीन चार्ज को हमने बैलेंस करना है। दैट इज़ योर जो फोर्थ स्टेप है वो आपका यही होता है। तो बैलेंस सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ इक्वेशन को करना है, ऑक्सीडेशन वाली हम करते हैं। तो आपने यहाँ पे जैसे ये वाली है Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे तो +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है। यदि हम +3 की साइड एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो 3 - 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है तो 3 - 1 आपके इक्वल 2 हो जाएगा। तो जो फेरिक है उसकी तरफ आपने 3 पॉजिटिव की तरफ आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही जो चार्ज है वो आपके बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको कोई अदर आयन ऐड करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाली तो आपकी बैलेंस हो गई। अब आते हैं हम आपके रिडक्शन हाफ इक्वेशन की तरफ, मीन्स जो जहाँ पे आपका जो Cr2O72 नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप बैलेंस करो इन जो नंबर ऑफ़ क्रोमियम एटम्स हैं उनको। तो जो राइट हैंड साइड है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रोमियम वाले दोनों बैलेंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था, वो आपका +6 निकल के आएगा। +6 यहाँ पे आपका निकल के आएगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया था। जैसे ही +6 यहाँ पे आता है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड तो चार्ज आपके पास 12 है, राइट हैंड साइड आपका चार्ज कितना है, ओनली 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तो दोनों चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। तो वही हमने करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब आप टोटल चार्ज निकालो, टोटल कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है क्रोमियम का, यदि हम टोटल चार्ज निकालेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड का तो वो आपके पास -8 निकल के आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज निकाल लो क्योंकि पॉजिटिव तो आपने बैलेंस कर ही दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपका -8 आएगा, राइट हैंड साइड तो आपका +6 आएगा, ठीक है। टोटल चार्ज निकाल लो, लेफ्ट हैंड का प्लस माइनस जो टोटल है वो आप निकालोगे और राइट का आप निकाल लोगे। अब -8 से +6 में कितने का डिफरेंस हो गया, माइनस से पहले 0 पे जाएगा, 8 का डिफरेंस वो हो गया, फिर +6 पे जाएगा, 6 का डिफरेंस वो हो गया। तो जो टोटल डिफरेंस है हमारे पास वो 14 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने फिर बैलेंस करना है चार्जेस को। हम जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 14 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, ठीक है, और वो आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 6 पॉजिटिव के इक्वल। राइट हैंड साइड आपका बैलेंस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल,
ठीक है। अब ये तो हमने चार्ज को तो हमने बैलेंस कर लिया। अब हमारा काम यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे तो H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मीन्स हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हम राइट हैंड साइड 7 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर लेंगे। फिर जो है ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आपका आई थिंक यही सेकंड जो मेथड है दैट इज़ द इजी मेथड। ठीक है, मीन्स वहाँ पे आपने दोनों इक्वेशन को अलग अलग स्प्लिट करके फिर बैलेंस करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करके फिर आपका जो टोटल इक्वेशन है उसको आप लिख दोगे आफ्टर एडिशन। वेरिफिकेशन आप कर लोगे, टोटल चार्ज आप लेफ्ट हैंड साइड का सम कर लेना, टोटल आप राइट हैंड साइड का सम कर लेना। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो मीन्स आपने जो बैलेंसिंग की है वो बिल्कुल एक्चुअल आपने बैलेंसिंग की है। ठीक है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दी हुई है। एक दो प्रॉब्लम आपने कर लेनी है क्योंकि ये कंसेप्ट आपका इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, आप करके देख लेना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद कल हम आपका नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल यूज़ है इसका, तो इसको हम ध्यान से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।